तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बाबा रामदेव निकला आतंकवादी। बाबा रामदेव के हैं लश्कर तैयबा से संबंध। जेडीयू नेता ने किया दावा, जांच कराने की मांग। बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की शादियों में डीजे बजाने और घुड़चढ़ी करने वालों की शादियों का किया जाएगा बहिष्कार। मौलाना नहीं पढ़ाएंगे निकाह, किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चोरी छुपे रूस को ड्रोन दे रहा है ईरान। समुद्र के रास्ते पहुंचा रहा है तबाही का सामान। यूक्रेन की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी नेताओं को दिल्ली मेयर चुनाव में वोट डालने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बागेश्वर धाम पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ। तो लोगों ने पूछे सवाल, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, बताएं राहुल गांधी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आदिल खान दुर्रानी की गर्लफ्रेंड है प्रेग्नेंट। राखी सावंत ने खोली अपने पति की पोल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा में बीजेपी सांसद का छलका दर्द। बोले मेरे पिताजी 4 बार, मैं 2 बार से हूं एमपी। 20 साल से चालू नहीं कर पा रहा हूं अपने घर के सामने की पानी की टंकी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव निकला आतंकवादी। लश्कर तैयबा से बाबा रामदेव के है संबंध। जेडीयू नेता ने किया दावा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल ने बाबा रामदेव को आतंकवादी बताया है और पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से उनका कनेक्शन बताया है। दरअसल आपको बता दें कि नवादा में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव भारतीय नहीं है, पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से उसका कनेक्शन है। इसकी जांच हमें मोदी सरकार द्वारा करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव पर इतनी संपत्ति कहां से आई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का जो जमीन दी गई है और जितना उनका प्रोडक्ट है, जितना माल दुकानों में बेच रहा है, वो कहां से बनकर आ रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सवाल पर कि बाबा बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पता नहीं वह कौन है, क्या है, उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन हम देश के संविधान और अदालत को जानते हैं। इस तरह के बहरूपिया की जगह हमारे देश में नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की बाबा रामदेव की मुश्किलें इन्होंने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज की शादियों में डीजे बजाने और घुड़चढ़ी करने वालों की शादी का किया जाएगा बहिष्कार। मौलाना नहीं पढ़ाएंगे निकाह, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत से एक मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम समाज की शादियों में अब ना डीजे बजेगा और ना ही घुड़चढ़ी होगी। अगर किसी शादी में डीजे या आतिशबाजी होती मिली तो उस शादी का मुस्लिम समाज बहिष्कार करेगा और ना ही उसकी शादी में कोई दावत खाने जाएगा और ना ही उसका कोई मौलाना निकाह पढ़ाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बागपत में हुई मुस्लिम धोबी समाज की पंचायत में यह फैसला किया गया है, जिसमें मुस्लिम धोबी समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि शादी में कोई भी मुस्लिम धोबी समाज का शख्स डीजे नहीं बजाएगा और ना ही घुड़चढ़ी करेगा। अगर डीजे बजेगा तो ना ही कोई खाना खाने उनके यहाँ आएगा और ना ही कोई मौलाना निकाह पढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यदि अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो मुस्लिम समाज के लोग इसमें पुलिस की मदद लेकर डायल 112 पर कॉल करके शादी में बजने वाले डीजे को रोकने का काम करेंगे और शादी नहीं होने देंगे और कोई व्यक्ति उसका निकाह भी नहीं पढ़ाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक अच्छा कदम इस कदर बढ़ाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के बाद चोरी छुपे रूस को ड्रोन दे रहा है ईरान। समुद्र के रास्ते पहुंचा रहा है तबाही का सामान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद रूस और ईरान की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान बोट्स और स्टेट एयरलाइंस का इस्तेमाल करके रूस को ड्रोन पहुंचा रहा है और इसका खुलासा अब हुआ है। इससे पहले खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान भी लगातार रॉकेट को जो है यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन ईरान यूक्रेन के विरोध में उतरकर रूस की मदद कर रहा है, जबकि पाकिस्तान इस समय यूक्रेन की मदद कर रहा है और रॉकेट जर्मनी पोलैंड के रास्ते यूक्रेन में पहुंचा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान और रूस जो कट्टर दुश्मन थे, वो अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेताओं के वोट डालने पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और बीजेपी के नेताओं को वोट डालने पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है।
दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव से संबंधित आम आदमी पार्टी की महापौर पद उम्मीदवार शैली गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद वोट अब नहीं डाल सकते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मनोनीत पार्षद चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। इसको लेकर संविधान का प्रावधान बहुत स्पष्ट है। दिल्ली के एलजी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि मनोनीत सदस्य को मतदान नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बागेश्वर धाम पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ। तो लोगों ने पूछे सवाल, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं कांग्रेसी नेता। जब दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लगातार विवादों में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बाबाओं की चर्चा तेज हो जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंचे और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मैं हनुमान जी के दर्शन करने आया था, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं उसका सामना हम सब मिलकर करें। महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया है। हिंदू राष्ट्र को लेकर पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, देश उसी संविधान से चलेगा। सोशल मीडिया पर लोग आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। एक यूजर्स ने लिखा है कि कमलनाथ का बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र महायज्ञ में शामिल होना कांग्रेस की आइडियोलॉजी और धर्मनिरपेक्षता पर एक तमाचा है। राहुल गांधी जी ये कौन सी मोहब्बत की दुकान आपके नेता खोल रहे हैं, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी, जबकि राहुल गांधी हिंदू राष्ट्र के विरोध में है और वो लगातार ये कहते हैं कि लोग देश में कितनी भी हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाएं लेकिन हम मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता उन्हीं नेताओं से मिल रहे हैं जो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आदिल खान दुर्रानी की गर्लफ्रेंड है प्रेग्नेंट। राखी सावंत ने खोली अपने पति की पोल। जय दोस्तों आपको बता दें कि राखी सावंत इस समय अपने जीवन में सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। कैंसर के कारण उनकी मां जया भेड़ा को खोने के बाद अब अभिनेत्री को पता चला कि उनके पति आदिल खान दुर्रानी उन्हें धोखा दे रहे हैं। राखी सावंत ने कथित तौर पर आदिल पर यौन उत्पीड़न करने और उनके पैसे का दुरुपयोग करने के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब आदिल की गिरफ्तारी के बाद कई और चीजें सामने आ रही हैं। ईरानी महिला ने भी आदिल पर बलात्कार का आरोप लगाया और मैसूर में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इन सब के बीच राखी ने हाल ही में अपने पति आदिल और उनकी गर्लफ्रेंड तनु चंदेल को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। राखी सावंत को हाल ही में पपराजी द्वारा स्पॉट किया गया। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनके पति आदिल खान दुर्रानी की कथित प्रेमिका तनु चंदेल प्रेग्नेंट है। राखी का ये दावा वाकई चौंकाने वाला नहीं है। राखी सावंत ने यह भी कहा कि तनु के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण उन्होंने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राखी ने इमोशनल होते हुए कहा कि मैं न्यूज में पढ़ा था कि आदिल खान दुर्रानी की गर्लफ्रेंड तनु चंदेल है, जिसकी वजह से उसने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे मारा और अब वो प्रेग्नेंट है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओम अल्लाह पर बोले राजू दास, ये तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग। जय दोस्तों आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी के बयान पर अयोध्या के संत महंतों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इस्लाम 1400 वर्ष पुराना है, जबकि हमारे श्री राम ही 9 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए। इस्लाम और ओम एक होते तो हमें काफिर क्यों कहा जाता। वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि ये तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। इस्लाम में एक कौम है, एक मजहब है, एक संप्रदाय की बात होती है और हमको काफिर कहा जाता है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा यही नहीं, अगर इस्लाम शांति का प्रतीक होता, अगर इस्लाम और ओम का अर्थ एक होता तो इस्लाम को मानने वाले ओम को मानने वालों का सिर कलम क्यों करते। इसलिए मौलाना अरशद मदनी की भाषा ठीक नहीं है। वह रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह की अनर्गलन बातें कर रहे हैं। मौलाना मदनी को भी घर वापसी कर लेनी चाहिए और इस्लाम को छोड़कर हिंदू बन जाना चाहिए। तो ये बयान जो है इन्होंने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा में बीजेपी सांसद का छल का दर्द। बोले मेरे पिताजी 4 बार 2 बार से मैं एमपी हूँ, 20 साल से चालू नहीं कर पा रहा हूँ अपने घर के सामने की पानी की टंकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि संसद के चालू बजट सत्र के दौरान सोमवार को शून्यकाल के दौरान सांसदों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं उठाई और लोकसभा में सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करते हुए समाधान की अपील की। सोमवार को उत्तर प्रदेश और केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना पर सवाल उठाए और अपना दर्द बयान किया।
सलेमपुर संसदीय सीट से बीजेपी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि मैं खुद 2 बार से सांसद हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 4 बार इस सदन के सदस्य रहे। रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं स्वयं दिशा का चेयरमैन भी हूं, लेकिन इसके बावजूद अपने घर के सामने पिछले 20 साल से बनकर तैयार पानी की टंकी को चालू नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि 20 साल से तैयार पानी की टंकी मेरे घर के ठीक सामने, लेकिन इसे आज तक एक बूंद पानी सप्लाई नहीं हो सका है। बीजेपी सांसद ने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से पानी की टंकी का निर्माण तो करा दिया जा रहा है, लेकिन इसका निर्माण कराने के बाद इसे संचालन के लिए नगर पंचायत ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैं मंत्री होते साथे, बीजेपी में सांसद होते साथे, सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन फिर भी मैं विकास नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।